एक बार ढोलकपुर जंगल में एक भेड़ का परिवार बड़ी खुशी खुशी रहता था। उस परिवार में भेड़ अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। भेड़ के बच्चे बड़े ही नटखट और होशियार थे। वे दिन भर अपनी माँ के साथ जंगल में घूमते और शाम के समय अपने घर को लौट आते। भेड़ हर दिन अपने बच्चों को जंगल के बारे में बताती और सुला देती। ऐसे ही एक दिन जब भेड़ अपने बच्चों के साथ अपने घर को लौटी, और अपने बच्चों को जंगल के बारे में बताने लगी तो भेड़ के बड़े बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने हमें जंगल के बारे में बहुत कुछ बताया है और हमें अब जंगल के हर जगह के बारे में पता है। पर माँ, मेरा एक सवाल है जो इस जंगल के बारे में ही है। क्या मैं आपसे पूछूं? उसकी बात सुन भेड़ थोड़ा मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल पूछो, तुम्हारे मन में क्या सवाल है? तब बच्चे ने सवाल किया, माँ, हमारे इस जंगल का नाम ढोलकपुर क्यों है? बताओ ना माँ, मुझे जानना है। बच्चे के सवाल पर भेड़ ने कहा, बच्चों चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और भेड़ ने कहानी सुनना शुरू किया। बहुत समय पहले जंगल में एक सियार रहता था। सियार बहुत ही लालची और धूर्त स्वभाव का था। वह दिन भर सोता और रात के अंधेरे में दूसरे जानवरों का खाना चुरा कर खा जाता। एक दिन सियार खाने की तलाश में जंगल से निकलकर घूमते घूमते एक खुले मैदान में आ गया। एक दिन सियार खाने की तलाश में जंगल से निकलकर घूमते घूमते एक खुले मैदान में आ गया। बहुत देर तक खाना नहीं मिलने से वह बहुत थक गया और उसकी आंख लग गई। जब वो गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक एक जोरदार आवाज हुई जिसे सुनकर वह उठ बैठा। घबराकर वह इधर उधर भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद उसे लगा कि कहीं वह बेकार ही तो नहीं डर रहा। यह सोचकर वह रुक गया। उसने आवाज का पता लगाने के लिए चारों ओर ध्यान से देखते हुए मैदान में चक्कर लगाना शुरू किया। तभी उसकी दृष्टि अचानक लड़ाई में काम आने वाले एक ढोलक पर पड़ी। फिर उसने देखा कि हवा की वजह से पेड़ लताएं हिलती थी और ढोलक पर लताओं की चोट से आवाज निकलती थी। यह सब देखकर उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने आप से कहा, क्यों ना जंगल में इसे ले जाकर दूसरे जानवरों को डराऊं और जंगल का राजा बन जाऊं। यही सोचकर वह ढोलक को अपने साथ जंगल में ले आता है और जंगल में आकर उसे अपनी गुफा के पास रख छिपा देता है। कुछ समय बाद सियार ढोलक पर चढ़कर उस पर कूदने लगता है, जिसकी वजह से ढोलक काफी जोरों से बजने लगता है और जंगल के जानवर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं।
इतना ही नहीं, जंगल का राजा शेर भी उस आवाज से डर जाता है। यह सब देख सियार बहुत खुश होता है और ढोलक से नीचे उतर उसे फिर से छिपा देता है और ऊंचाई पर चढ़ सभी जानवरों से कहता है, जंगल के सभी जानवर सुनो, अभी जो तुमने भयानक आवाज सुनी ये मेरे पेट से आ रही थी। अगर तुम लोगों ने मुझे खाने के लिए शिकार नहीं दिया तो मैं सभी को एक साथ खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक जादुई शक्ति मिली है जिसकी वजह से मैं अपना आकार बदल सकता हूँ और बहुत बड़ा होकर सब जानवरों को एक साथ खा सकता हूँ। तो तुम सबकी भलाई इसी में है कि हर दिन मेरे लिए एक शिकार का इंतजाम कर देना और अपनी जान बचा लेना। सियार की बात सुन सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और हर एक दिन नया जानवर सियार के पास जाता और कभी कभी तो शेर खुद शिकार लेकर सियार को देता। ऐसे ही दिन बीत गए और सियार मोटा हो गया और काफी वजनदार भी। एक दिन जब सियार ढोलक पर उसे बजाने के लिए चढ़ा तो काफी भारी होने के वजह से ढोलक फट जाता है और सभी जानवरों के सामने लुढ़क कर आ जाता है। अब सब जानवरों को सियार की चालाकी का पता चल जाता है और वे सभी शेर के पास जाते हैं और उसे सियार की सच्चाई बता देते हैं। जानवरों की बात सुन शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो सियार का शिकार करने निकल पड़ता है। शेर जैसे ही सियार के पास पहुंचता है, सियार शेर को देख डरकर भागने लगता है, पर काफी मोटा होने की वजह से वो तेज भाग नहीं पाता और शेर उसे दबोच लेता है और उसका किस्सा खत्म कर देता है। इस तरह जंगल के जानवरों को चालाक सियार से छुटकारा मिल जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस दिन के बाद से सभी जानवर शेर की सहमति से जंगल का नाम ढोलकपुर रख देते हैं। कहानी से शिक्षा, जो बुरे रास्तों पर चलता है उसको कभी ना कभी सजा जरूर मिलती है।